Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. झारखंड के सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय झारखंड सीएम फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज? तो ये लॉन्च किया है जो पोर्टल, उसका नाम है उपस्थिति पोर्टल. आंसर इज सी. बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश? तो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख बने हैं मोहम्मद यूनुस. केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में कितनी लागत से 4 परियोजनाएं शुरू की हैं? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड 4 प्रोजेक्ट्स अंडर नमामि गंगे मिशन 2.0 इन द उत्तर प्रदेश एंड बिहार एट व्हाट कॉस्ट? तो ये कॉस्ट है लगभग 920 करोड़ की. आंसर इज बी. पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी के बने हैं, इनका नाम है के कैलाश नाथन. हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसने लॉन्च की है? रिसेंटली इन द न्यूज़ नंदिनी सहकार योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय होम? तो ये लॉन्च किया गया है एनसीटीसी के द्वारा. आरबीआई की नवीन मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान रेपो रेट कितनी है? व्हाट इज द करंट रेपो रेट एज पर आरबीआई न्यू मॉनेटरी पॉलिसी? तो रेपो रेट रखा है 9.5% का. हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है? फॉर्मर सीएम ऑफ विच स्टेट बुद्धदेव भट्टाचार्य पास्ट अवे? तो इनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और ये पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम थे. और ये इनका जो कार्यकाल था ये 2000 से 2011 तक सीएम रहे थे पश्चिम बंगाल के. इनको वेस्ट बंगाल की औद्योगिक क्रांति के लिए जाना जाता है. इसरो किस रॉकेट से अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 0.08 EOS 08 को लॉन्च करेगा? विथ विच रॉकेट इसरो लॉन्च इट्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08? तो ये जो रॉकेट है इसका नाम है SSLV-D3. आंसर इज सी. लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 किसने पेश किया है? हु हैज़ इंट्रोड्यूस द वक्फ एंड अमेंडमेंट बिल 2024 इन लोकसभा? तो वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किया है किरेन रिजिजू ने. आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who secured his first Olympic gold medal at the Paris 2024 Olympic in men's single tennis? मेंस सिंगल टेनिस में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है. इनका नाम है नोवाक जोकोविच. हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजन किया है? वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द पर्वत प्रहार एक्सरसाइज? तो पर्वत प्रहार एक्सरसाइज को इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है लद्दाख में. आंसर इज बी. भारत में किस राज्य या राज्यों ने अभी तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं किया है? विच स्टेट और स्टेट्स इन इंडिया हैज़ नॉट येट इम्प्लीमेंटेड द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009? तो ये पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरला, इन सभी ने नहीं किया है. सो द आंसर इज ई, ऑल ऑफ द अबव. रेड स्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश में सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड है? अकॉर्डिंग टू द रैंड स्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2024 रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड इन द कंट्री? तो मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड है माइक्रोसॉफ्ट. आंसर इज सी. हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया? तो ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं कामिल मदोरी. आंसर इज बी. 9 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 अगस्त? तो 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजिनस डे. हाल ही में चौथा
CAVA महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग किसने जीता? हु वॉन द फोर्थ CAVA वुमेन्स वॉलीबॉल नेशंस लीग? तो ये हमारे प्यारे भारत ने जीती है। सो द आंसर इज व्हाट? आंसर इज ए। हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु वॉज अवॉर्डेड द विज्ञान रत्न अवार्ड? तो ये अवार्ड मिला है डॉक्टर गोविंद राजन पद्मानंद को। आंसर इज ए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल डिड द इंडियन वेंस हॉकी टीम विन इन पेरिस ओलंपिक 2024? तो इंडियन हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। आंसर इज सी। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अयोग्य घोषित कर दिया है? विच इंडियन रेसलर हैज़ बीन डिस्क्वालिफाइड इन पेरिस ओलंपिक 2024? तो ये विनेश फोगाट हैं, एक रेसलर हैं, इनको अयोग्य घोषित किया गया है और विनेश फोगाट ने अब अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इंडिया एट द रेट 100 इन्विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक को किसने लिखा है? हु हैज़ ऑर्डर द बुक इंडिया एट द रेट 100 इन्विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस? तो ये लिखा है किसके ने? प्रोफेसर KV सुब्रमण्यन ने। आंसर इज डी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.